हैं पूर्व सीएम हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। इसी प्रकार समाज का है, प्रदेश का है। इसी वास्ते ये था कि भाई तीन चीज होती है उसमें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोत्साहन, एक उनका फ्यूचर एश्योर करना। उसी हिसाब से हमने स्पोर्ट्स नीति बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया था, फिर टैलेंट हंट किया था हमने स्कूल में, ताकि उसी टाइम जो खिलाड़ी जिसकी रुचि हो उसको कोचेज लगाए, आगे बढ़ाए, एकेडमी बनाई और फिर अच्छी नौकरी दी, डीएसपी तक की नौकरी दी। उन्होंने एक को नहीं दी, कोई ध्यान ही नहीं है इधर। ऐसे सर बहुत सारे स्टेडियम है प्रदेश भर में जहां इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हो चुका है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी खेल स्टेडियम हमारे लिए नासूर बन गया। ये तो कहते इनका विकास जो है, हरियाणा का विकास नासूर बन गया इनके लिए। ये हरियाणा का विकास चाहते नहीं है। ये सबसे पहली निशानी होती है किसी भी स्टेट की, देश की, प्रदेश की, कि भाई यहाँ खिलाड़ी अच्छे होंगे वो विकास करेंगे। इनको ये है नहीं। और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ हरियाणा सरकार को, तुरंत इन स्टेडियमों को ठीक कराएं, नहीं तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं स्वयं सारे स्टेडियम में जाऊंगा और वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे, इनको बताएंगे, दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। मेरे को मालूम है कैसे रास्ता दिखाया जाता है। सर, केंद्र ने चिट्ठी लिखी है कि जो अलग विधानसभा का मुद्दा चल रहा था उसको वो साफ तौर पर मना कर दिया है कि अलग विधानसभा नहीं बनाई जाएगी। केंद्र की ओर चिट्ठी लिखी गई है, क्या केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा, ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमारे को एमएलए के लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ करते हैं। स्पष्ट करना चाहिए। तो ये जगह है इस पुरानी विधानसभा में, वो जगह लेने के लिए कोशिश की जाएगी, पक्ष की ओर से आवाज उठाई जाएगी। वो तो पहले ही कहा था मैंने। उस टाइम ये हुआ मतलब कोई जो पॉसिबल नहीं है। कभी इस तरह स्टेट सी होती है कि हम 10 एकड़ ले लेंगे, 12 एकड़ दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। केंद्र की ओर से एक चिट्ठी थोड़े दिन पहले आई थी कि जो एसवाईएल का मुद्दा है कि हरियाणा पंजाब मिलकर उसको सुलझाएं, केंद्र उसमें मध्यस्थता नहीं करेगा। नहीं, किसी को मध्यस्थता करने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है और वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। विधानसभा में उनका चीफ मिनिस्टर का यह आश्वासन था मेरे को, भी हम डालेंगे इनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, पंजाब की तरफ से, जो एसवाईएल नहीं वो देना। जब एक ऑर्डर फाइनलिटी हो गया, सबसे पहले उस समय भी मैंने असेंबली में कहा था, गलती हरियाणा सरकार की ये थी कि इसे बात क्यों, इस बात पे माने क्यों हम बात करेंगे। जब एक फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका तो उसको इम्प्लीमेंट कराओ। हरियाणा के बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जो बसिया में गए और वहाँ आर्मी में उनको भर्ती किया गया। और अभी एक हफ्ता पहले रोहतक में ऐसे तमाम जो परिजन है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था रोहतक में। कैसे देख रहा हूँ क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अब 4 तारीख को आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि सरकार इस मुद्दे को उठाए? उठाना चाहिए सरकार को। ये राष्ट्र का मुद्दा है भाई, हमारी युवा पीढ़ी का मुद्दा है। कोई अगर नौकरी तलाश में जबरदस्ती फौज में थोड़ी भर्ती कर सकता है कोई देश। सर, विधानसभा को लेकर जो जमीन पंचकूला के अंदर देनी थी, उसके अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो जमीन है वो निजी है और उसके साथ ही सार्वजनिक उपयोग के लिए वो ठीक नहीं है। पंचकूला में कौन सी जमीन? पंचकूला में सर जो 10 एकड़ की जगह 12 एकड़ जमीन जो विधानसभा जो चंडीगढ़ होते वो कोई मतलब ही नहीं था। उसी टाइम मैंने इसका विरोध किया था। ये क्या मतलब हुआ? जब हमारी राजधानी है, हम यहाँ अपनी जमीन लेंगे, या जो मौजूदा विधानसभा में है उसको एक्सटेंड करो। फैसला करो चंडीगढ़ के बारे में पहले। कभी मतलब रुख कहते हैं हम यूटी ही रखेंगे, कभी पंजाब को परफॉर्मेंस देते हैं, कभी हरियाणा की विधानसभा नहीं बनने देते हैं। क्या ये बिल्कुल क्लियरिटी जो है साफ उनको करना चाहिए इस बात को। चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? पंजाब कह रहा हम एक भी कुछ भी जमीन देने, हरियाणा को बिल्कुल भी जमीन नहीं देंगे। पंजाब अपना स्टैंड ले रहा है। पंजाब कोई मालिक है क्या इसका, चंडीगढ़ का? वो जो मैं कह रहा हूँ क्लियरिटी देना। केंद्र सरकार का कहे कौन मालिक है यहाँ का। भाई
यूटी है तो इसका चंडीगढ़ मालिक कौन है? हरियाणा है, पंजाब है, कौन है? हरियाणा का भी हिस्सा है, पंजाब का भी है, दोनों की कैपिटल है। सर, एक अमेंडमेंट आने वाला था पार्लियामेंट में, लेकिन हालांकि इसको केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि अभी नहीं ला रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट एलजी होना चाहिए चंडीगढ़ में? क्या होना चाहिए? जैसे दिल्ली में या बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे ये उसी का पार्ट है जो बता रहा हूँ। चंडीगढ़ का स्टेटस पहले क्लियर करो, क्या है, उसके बाद ही तो ये सवाल उठते हैं। SIR को लेकर सर समय बढ़ा दिया है, जो पहले 12 स्टेट में SIR होने जा रहा था, हालांकि उसका विरोध भी हो रहा है बंगाल समेत कई राज्यों में। सर, किस तरीके से देश शुरू से यही था कि इतनी जल्दी क्या है, जहाँ चुनाव 29 में होने हैं, 28 में होने हैं, पूरा समय मिलना चाहिए। वो BLOs की रोज अब पढ़ रहे हैं, प्रेशर उनके ऊपर इतना पड़ता है, समय पूरा देना चाहिए। एक BLO सोसाइटी से कर लिया। हाँ, कहिए ना, करिए, अखबार में पढ़ता है। देखिए, वोट चोरी को लेकर जो आपका हरियाणा कांग्रेस का अभियान चल रहा है, वोट चोरी कर दीजिए, इसको लेकर क्या? अब 14 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में हमारी पब्लिक मीटिंग है। उसमें खड़गे साहब, राहुल जी और वरिष्ठ नेता उसको एड्रेस करेंगे। हो गया। एक सर, कल नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में एक और FIR दर्ज हो गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक प्रतिशोध। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ तक गए थे जहाँ पर खिलाड़ी की मौत हुई थी, उसके परिवार से मिले। भाजपा का कहना है कि क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब दौरे पर जाते हैं, तो उसके बदले में वो जानबूझकर पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा में आए हैं दौरा करने। जहाँ मुख्यमंत्री हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री हो और कहीं का मुख्यमंत्री हो, देश है ना, सब भारत के वासी है ना, ये सबका अधिकार है। हमारा मुख्यमंत्री कहीं जाए, उनका मुख्यमंत्री कहीं आए। जब खास तौर पे जब ऐसा हुआ है, अखबारों में इतना उठा है मामला, वो आए। मुख्यमंत्री का और खेल मंत्री का ये कहना था कि उनके जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बयान वो दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर, उसमें राजनीति कर रहे हैं। अपने पंजाब को देखिए, पंजाब का जो युवा है वो नशे में जा रहा है, पंजाब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पंजाब में तो उनको पंजाब की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो तो, जनहित का मुद्दा हो तो सबको उठाना चाहिए।